अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज एक बड़ा अहम केस और इसका बड़ा अहम फैसला आया है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जो कि बरी हो गए हैं, बाइज्जत बरी हो गए हैं, उनकी नाअहली भी खत्म हो गई है। पैनामा केस में जो कि 2016 से चल रहा था, 2018 में इनको सजा सुनाई गई और फिर उसके बाद आज 2022 में सितंबर में जाकर मरियम नवाज साहिबा और उनके शौहर कैप्टन सफदर की जो सजा है वो खत्म हो गई है, नाअहली खत्म हुई है, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, वो इस केस से बरी हो गए हैं। और जो कुछ इसकी प्रोसीडिंग्स रही वो तमाम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो अदालत की जानिब से सवालात उठाए गए, नैब कोर्ट के कंडक्ट पर सवाल उठाए गए क्योंकि साबित नहीं हो सका कि करप्शन अगर की है, एसेट बियॉन्ड मीन है, अगर जो जायदाद है, जो इमलाक हैं, वो आपके जो असासे हैं वो आपकी आमदन से जायद हैं, तो उसे साबित नहीं किया गया, तो इसकी बुनियाद पर केस ही खत्म हो गया, बाइज्जत बरी हो गए, नाअहली खत्म हो गई। अब पिछले तकरीबन 2016 से लेकर 2022 तक जो बयानियां इमरान खान साहब सेल करते रहे, जो बार बार कहते रहे कि ये चोरी और करप्शन करके जो है इस मुल्क को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। मरियम नवाज साहिबा का एक इंटरव्यू था सना बुच्चा के प्रोग्राम में, जब उन्होंने कहा था कि मेरी पाकिस्तान, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद नहीं है, उसको बहुत ज्यादा सेल करते रहे इमरान खान साहब कि ये देखें जी ये क्या कहती हैं, और इनके तो एवन फील्ड है, इनके तो मेफेयर अपार्टमेंट्स हैं, पार्क लेन है और ये सारी चीजें, और मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशियरी ओनर है। लेकिन आज क्या हुआ कि जी एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज साहिबा बरी हो गई हैं। जिस नैब कोर्ट के फैसले को इमरान खान साहब अपनी फतह कहते रहे, जीत कहते रहे, उस केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को बरी कर दिया है। बारे सबूत के हवाले से अदालत की जानिब से सवाल किया गया था कि जी जो कुछ सवालात और जवाबात जो दिए गए हैं मरियम नवाज साहिबा या उनकी फैमिली की तरफ से, अगर वो जवाब दायर ना करते तो केस नहीं बन सकता था, क्योंकि इस केस में इसके अलावा कुछ और मौजूद नहीं था। और बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे थे कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके नवाज शरीफ को, मरियम नवाज साहिबा को इन केसेस में फंसाया गया है और उनको नाअहल किया गया है। मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रही कि जो करप्शन करते हैं उनको इस तरह से बाइज्जत तौर पर बरी कर देना चाहिए। जो करप्ट है, जिसने करप्शन की है, जिसने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान के असासों को लूटा है, उनको आप माफ कीजिएगा साबित करें, लटका दें उनको। लेकिन इस तरह से वो चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो या किसी भी जमात से हो, ये जो सियासी रस्साकशी होती है ना, ये जो सियासी आर्म ट्विस्टिंग होती है कि जिसका इक्तदार होता है उसको या तो इक्तदार से निकालने के लिए या फिर जो इक्तदार में होता है वो अपने मुखालिफिन के लिए जो सियासी इंजीनियरिंग करता है, ये वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए। इसका शिकार ना मरियम नवाज को होना चाहिए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी को होना चाहिए, ना पीपल्स पार्टी में से किसी को होना चाहिए। जो करप्ट है साबित करें उस पर करप्शन और उसको लटका दें। जो पाकिस्तान का गुनहगार है उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग हो रही होती है, सियासी तौर पर जिस तरह से लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही होती है, उनके कीमती वक्त को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही होती है, मुल्क कौम के पैसे को अदालती मामलात में बर्बाद किया जा रहा होता है, ये सिलसिला वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है ऐसा कि सिलसिला खत्म होगा, क्योंकि आज कोई और है, कल कोई और होगा जो कि इन सारी चीजों का शिकार हो रहा होगा। नैब प्रोसिक्यूटर और मरियम नवाज साहिबा के जो वकील हैं उनके दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने जो मुख्तसर फैसला सुनाया उसमें कैप्टन सफदर और मरियम नवाज साहिबा की हद तक जो एहतिसाब अदालत का फैसला था वो कलअदम करार दे दिया है। दोनों की सजाएं खत्म हो गई। और आज जो हाई कोर्ट के रिमार्क्स थे वो रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन रिमार्क्स में कहा गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ताल्लुक जो है ना वो आमदन से जायद असासों में साबित ही नहीं हो रहा है। नैब के बयान में बड़ा तजाद है। पहले नैब ने कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने 2006 में लंदन फ्लैट्स की मालिक बनी, आज कहते हैं कि 1993 में वो मालिक बनी। नैब का पूरा केस शरीफ खानदान के अपने जवाबात पर बनाया गया है। अगर शरीफ खानदान सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर ना करता तो ये केस नहीं बन सकता था। नैब अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रही है। ऑब्वियसली मरियम नवाज ने फैसले के
ऐलान के बाद जो फैसला आया उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो 1 से 2 दिन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम बातें हैं जो मरियम नवाज साहिबा सामने लाएंगी। साथ ही मरियम साहिबा ने जो ऑडियो लीक्स है उसका जिम्मेदार उन्होंने इमरान खान साहब को और उनके कोच को ठहराया है और उनके खिलाफ आला इख्तियाराती GIT बनाने का भी मुतालबा किया है। लेट्स सी, हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून की ही है, अब क्या इस पर GIT बनाई जाती है? ये मामला जैसा है उसको वैसे ही छोड़ा जाता है। सैफर के मामले पर भी उन्होंने GIT की बात की है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि आला सतही जो है वो कमेटी होनी चाहिए। तो ये मामला इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी देखें, मैंने NRO नहीं देना था, ये लोग आए हैं हुकूमत में और इन्होंने आकर NRO ले लिया, सबके अपने अपने केसेस जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान भी बहुत सारे लोग जो सियासत को और जो कानूनी मामलात को अच्छे तरीके से जानते हैं वो ये बात करते थे, वो ये बात कहते थे कि ये जो टेक्निकल बुनियादों पर ये जो केस है इसका फैसला जब आएगा तो इसी तरह का आएगा, एक्सपेक्टेशंस यही थी। उसके बाद, क्योंकि ये वाला सारा मामला तो सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट इशू है ना वो ये है कि मरियम नवाज ने आज अपनी गुफ्तगू में बताया कि उनकी जो वीडियोस बनाई गई हैं जब वो जेल में थी, तो वो वीडियोस हैं जो कि उनके नाइट सूट्स में थी, जो कि उनके रात को सोने के लिए जो अमूमन लिबास ज़ेबतन किए जाते हैं उसमें थी। तो अगर इस तरह की कोई वीडियोस रिलीज की जाती हैं तो ये यकीनन बहुत ही बेहुदा, गलीज, बदतरीन इखलाकी गिरावट वाली हरकत होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज के लिए नहीं, ये किसी के लिए भी उस खातून का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, इनफैक्ट खातून के मर्द के लिए भी ये तरीका मुनासिब नहीं है। ये गलीज तरीन तरीका है। आपका किसी से सियासी मुखालफत है आपकी, आप उसे काउंटर करें, आप उसे अपनी सियासत से काउंटर करें, आप जबानी काउंटर करें, आप उसके खिलाफ सबूत लेकर आएं। लेकिन ये हरकतें करना ये जब होता है, ट्विटर पर भी मैं बार बार ये बात करती हूँ कि जब आपके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाते हैं ना तो फिर आप इस गंद पर आ जाते हैं। और इस वक्त फी जमाना माशरा हमारा यही चल रहा है, हमारा स्पेशली हमारा जो कल्चर हो गया ना वो यही हो गया है कि आपको किसी की बात पसंद नहीं आई तो आप उसके ऊपर गलीज तोहमतें लगाना शुरू कर दें, आप उसके खिलाफ गंदी बातें करना शुरू कर दें, आप उसके खिलाफ या तो फैब्रिकेटेड पिक्चर्स एंड वीडियोस लेकर आ जाएं या फिर उसकी इस तरह से जाती वीडियोस बनाकर उसको या तो धमकी दें कि जी हम इसको रिलीज कर देंगे या फिर कर ही दें। तो ये किसी खातून के साथ हो या किसी मर्द के साथ हो, ये बहुत बुरा फेल है, ये बहुत बुरा अमल है, ये बहुत गलीज अमल है। ऐसे मुल्क में जिसको हम जानते हैं कि ये मदीना सानी है, इस्लाम के नाम पर आजाद होने वाला ये मुल्क है, तो इसमें ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग इस वक्त इतनी ज्यादा इखलाकी पस्ती और इखलाकी गिरावट का शिकार हैं कि हमसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, हमसे कोई भी बईद रखी जा सकती है। अल्लाह से दुआ है और वो लोग जो ऐसे मजमूम प्लानिंग कर रहे हैं उनसे गुजारिश भी है कि मरियम नवाज एक सियासतदान खातून है, बिल्कुल हैं, सियासी हरीफ भी हैं वो बहुत सारे लोगों की, बिल्कुल हैं, लेकिन आपके अपने घरों में भी माएँ बहनें बेटियां मौजूद होती हैं। जरा एक दफा अपने ऊपर रख कर सोच लें कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी की माँ या किसी की बहन या किसी की बेटी की जाती वीडियोस एक तो बनाई जाएं और बनाने के बाद उसको रिलीज की जाएं तो उस औरत के ऊपर या उस पूरी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। और इसी तरह से यही बात फिर किसी भी मर्द के लिए है, अगर ये सारी चीजें आपके अपने साथ हो जाएं तो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। तो खुदारा ऐसी कोई चीज उन तमाम लोगों से जो ये मसमूम मकासद जिनके हैं, जो ये प्लानिंग कर रहे हैं, जो ये समझते हैं कि इस तरह की वीडियोस को रिलीज करके उनको कोई सियासी फायदा हासिल हो जाएगा, तो सियासत करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है, बहुत कुछ मौजूद है। खुदारा खवातीन की स्पेशली ये किरदार कुशी जो होती है, ये बहुत ज्यादा किरदार कुशी की जाती है। जब मैं ये बात करती हूँ ना तो लोग मुझे कहते हैं कि जी वो इमरान खान के एहलिया के लिए तो आप बात करती हैं, फराग होगी के लिए तो आप बात करती हैं, लेकिन जब मरियम नवाज साहिबा की बात आती है तो आप औरत कार्ड खेलना शुरू हो जाती हैं। मैं कभी ये नहीं कहती और ना ये मैं कभी चाहूंगी कि खुदा न खास्ता फराग होगी बहैसियत खातून या बुशरा बीबी इमरान खान साहब की एहलिया साबिका खातून अव्वल, उनकी किरदार कुशी की जाए या उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन इस तरह से की जाए जो कि अभी मरियम नवाज साहिबा के लिए बातें हो रही हैं या जो गरीदा फारूकी के लिए हो चुकी हैं। किस किस्म के भोंडे गलीज गंदे इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए, किस तरह से गंदी बातें उनके लिए की गई। आजकल बहुत सारी चीजें मेरे लिए भी हो रही होती हैं, लेकिन क्या कहें कि जी इस वक्त हम
चल ही इतने गंदे माशरे में रहे हैं कि जब किसी के पास कोई देने को जवाब नहीं होता तो फिर वो इसी तरह की हरकतें करता है जो इनफैक्ट लोग सोशल मीडिया पर कर रहे होते हैं। तो मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि खुदारा एहतराम करें खातून का, प्राइवेसी का, जाती चीज़ों का एहतराम करें। वो कोई भी खातून हो, वो चाहे फराग होगी हो, चाहे इमरान खान की अहलिया हो, चाहे कैप्टन सफदर की अहलिया हो, चाहे साबिका वजीर आजम की बेटी हो, चाहे कोई और खातून हो, चाहे एक आम औरत हो, प्लीज इस चीज का, इन प्राइवेसीज का एहतराम करें। अगर आपको मरियम नवाज के किसी कंडक्ट से, उनकी किसी बात से इख्तलाफ है, जरूर इख्तलाफ करें, जरूर मुखालिफत करें, खुलकर मुखालिफत करें। आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आपके पास, अगर आप पॉलिटिशियंस हैं तो आपके पास टीवी चैनल्स मौजूद हैं जहां आप आते हैं और अपना नैरेटिव देते हैं। आपके पास सोशल मीडिया, अगर आप एक आम इंसान है मेरी तरह, तो आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है, वहां आप अपना नैरेटिव रखते हैं। मुखालिफत करें, खुलकर मुखालिफत करें। अगर आपको बुशरा बीबी के किसी भी ऑडियो की वजह से या किसी भी उनके कंडक्ट की वजह से, वो कि वो एक सियासी खातून नहीं है, लेकिन जो कुछ उनके बारे में पिछले दिनों चीजें सामने आई, जिस तरह की उनकी ऑडियो लीक सामने आई, उनके कंडक्ट पर बिल्कुल एतराज करें, लेकिन खुदा के लिए किसी भी खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं खुद एक औरत हूँ और मैं इस चीज़ को, इस तकलीफ को बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकती हूँ कि वो पूरा का पूरा खानदान, पूरी की पूरी फैमिली मुतासर होती है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप इस चीज़ पर आवाज़ उठा सकते हैं तो ये जो खवातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन होती है ना, और ये मैं मजमूई बात कर रही हूँ, वंस अगेन मैं कहूंगी कि मैं मजमूई बात कर रही हूँ। इसमें चाहे ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से हो, चाहे ताल्लुक पीटीआई से हो, चाहे ताल्लुक किसी भी और जमात से हो, चाहे किसी भी जमात से कोई ताल्लुक ना हो, खवातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट किसी मर्द की भी नहीं होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।